हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जी के प्रिपरेशन और टारगेट चैनल को स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के जी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ सिंधु घाटी के सभ्यता के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप देखिए इसमें आप कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। बताइए दोस्तों, सब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। बताइए दोस्तों, चलो दोस्तों इसका बताएं आंसर। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसका आंसर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व से हुआ था। ठीक है, ये याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बताइए तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता है। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ग्रीक की सभ्यता जो समकालीन नहीं थी, सभ्यता में समकालीन नहीं थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं। बताइए दोस्तों, कहाँ से मिले हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सुरगोटडा। ठीक है, सुरगोटोडा जो सिंधु घाटी की सभ्यता का घोड़े का अवशेष जो गोटडा से मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप इसमें क्वेश्चन आप लगाए देखिए दोस्तों, आपको कितना क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध से। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इसका आंसर चौथा होगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर होगा पांचवा क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन जो राजस्थान में प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, सेल घड़ी का। ठीक है, सेल घड़ी में जो पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के रूप में किया गया था, सेल घड़ी का। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। चलिए इसका आंसर बताएं सातवां क्वेश्चन का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दें दोस्तों, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं आठवां क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, व्यापार। ठीक है, व्यापार था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं नवा क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ग्रामीण, शहरी या
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा शहरी। ठीक है, शहरी हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो शहरी थे। ठीक है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए इसका आंसर शहरी होगा। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपके लिए चलते हैं 11 क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बताइए दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता दूं, कपास। ठीक है, हड़प्पावासी जो कपास वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर कपास होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको चलते 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए दोस्तों। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 13 क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दें, लोथल। ठीक है, लोथल था। ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए दोस्तों, आप कितना क्वेश्चन आपका सही आता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप अथवा प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। बताइए दोस्तों इसका आंसर। बताइए दोस्तों, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता दें, लोथल। ठीक है, लोथल होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 15 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एसएससी में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 16 क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की किस वर्ष में खोज हुई थी। बताइए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, इसका आंसर। चलिए दोस्तों मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते 17 क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका उक्ति कौन सही है। चलिए देखिए इसका आंसर होगा, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, दी इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 18 क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन थी। बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 19 क्वेश्चन। ठीक है, 19 क्वेश्चन। देखिए, सिंधु का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, सिंधु का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल को कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे।
चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? बताइए दोस्तों, इसका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता, अरावली। ठीक है, अरावली में मिला है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 22 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, संजय सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा होगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 23 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा सिंध में स्थित है। सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 24 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में विहित स्नानागार पाया गया है। बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में विहित स्नानागार कहाँ पाया गया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 25 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। चलिए इसका आंसर शिव। ठीक है, शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो शिव देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर लोथल। ठीक है, लोथल में था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो लोथल हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में लोथल में था। ठीक है, इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 26 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए इसका आंसर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चल 28 क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। बताइए, बहुत प्रचलित नाम। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 29 क्वेश्चन दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। कौन सा पुराना शहर था? बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, भारत में पहला जो सबसे पुराना शहर जो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा शहर था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते 30। मादा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका बताइए दोस्तों। इसका आंसर चेनाब। ठीक है, चेनाब में स्थित है। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 31 क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल रोपा या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा सतलज। ठीक है, सतलज इसका आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा थौलावीरा में। ठीक है, थौलावीरा में स्थित था। ठीक है, थौलावीरा में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं दोस्तों 33। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए। चलिए इसका आंसर होगा लाल। ठीक है, इसका लाल जो मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः जो रंग लाल था। ठीक है,
किस रंग का था? लाल। चलिए चलिए दोस्तों 34 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पड़ता है बताइए, बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, समकालीन सभ्यता जो सौराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के सर जॉन मार्शल प्रभारी थे। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए आपको ले चलते 37 क्वेश्चन। ठीक है, 37 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे बताइए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइए। चलिए इसका आंसर मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, याद रखें दोस्तों कुछ लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम से इसी आवाज़ सही नहीं जा रहा है, अगर प्रॉब्लम कुछ हो गया आपको दोस्तों पढ़ने में। चलिए 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? चलिए इसका आंसर कोट दीजी की। ठीक है, कोट दीजी जो सिंधु स्थल पर समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 39 क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साज मिला है, बताइए। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साज मिला है? चलिए इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, लोथल। ठीक है, लोथल होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कुछ दोस्तों वीडियो में आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा से देखकर आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ उसको देखकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आज ही मेरा लैपटॉप कुछ ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।